हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी को एमएस कोचिंग में स्वागत है। आप भी चाहते हैं कि अगर 10th में अच्छा नंबर लाए, अच्छा नंबर से पास हो, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एमएस कोचिंग सेंटर को। और आपके लिए ही हम बहुत अच्छे कंटेंट लाते हैं। और वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए और समझिए और देखिए कि जो प्रश्न बताया जा रहा है आपको कितनी आसान सी भाषा में बताया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए एमएस कोचिंग सेंटर के साथ। आज जो हम लोग मैथ बताएंगे बहुत ही आसान सी भाषा में बताएंगे। मैथ समझाने की गारंटी मेरी। देखिए कैसे समझेंगे, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिए। आपको देखिए कैसे समझाते हैं मैथ। पहला देखिए, इसमें आपको बता चुके थे एक्सरसाइज 3.3 में बाबू हम पहला क्वेश्चन में 6 प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब इसका आते हैं दूसरा प्रश्न में। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और m का मान निकालिए। क्या निकालिए? तो m का मान के लिए देखिए सूत्र दिया गया बाबू, y बराबर mx + 3। इस पर रख के हमको इसका मान निकालना है, ठीक है। तो आपको हम बताए थे, देखिए इसमें दो तरह का समीकरण है ना। आपको यहाँ पहले समीकरण को लिख लेते हैं, ठीक है। एक समीकरण है बाबू 2x + 3y बराबर कितना हो गया? ये समीकरण क्या हो गया? फर्स्ट। और दूसरा समीकरण हो गया 2x - 4y बराबर -24 समीकरण। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या कहता है। प्रतिस्थापन विधि में कहता है कि कोई भी एक समीकरण को हल कर लो, कोई भी एक समीकरण को या तो आप फर्स्ट को हल कीजिए चाहे ये सेकेंड को हल कीजिए। तो देखिए जो हल्का लगे ना, जो हल्का लगे उस समीकरण को हमको हल करना है। जो कड़ा है उसको छोड़ देना, क्योंकि उसको कड़ा करना तो हल करने थोड़ा दिक्कत होता है। तो देखिए इसमें हमको शायद ये ना सरल समीकरण थोड़ा इससे मुकाबले हल्का लगा, तो हम इसे क्या करेंगे बाबू? हल करेंगे। देखिए तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण, ध्यान देंगे। अब हम x का क्या किया बाबू? x का मान निकाल चुके समीकरण फर्स्ट से। अब देखिएगा आपको बताए थे कि प्रतिस्थापन विधि में दो काम करना है। एक काम फर्स्ट समीकरण को हल कर लेना है और उसके अंदर क्या करना है रख दे। हमने समीकरण फर्स्ट को चुके हल कर, x का मान कितना लाया? 11 - 3। अब लिखेंगे बाबू x का मान, यहाँ पर देखिए दर्शा दीजिएगा। x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, क्या करने पर? समीकरण सेकेंड में रखने पर। यहाँ देखिए ध्यान, x का मान किसमें रखने पर? x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर। तो समीकरण सेकेंड हमारा कितना है बाबू? 2x + 4y है 24। देखिए x का यहाँ पर रख देंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 11 - 3y बटा 2 हो जाएगा बराबर कितना? -24। अब बताओ बाबू इसको देखिए तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितना? सॉरी 4y छूट गया। -4y बराबर कितना हो जाएगा? -24। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 22 और 6y माइनस कितना हो जाएगा? -4y। नहीं कुछ तो एक मान ले, -24। अब बता 2 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इधर भागा दे तो कितना हो जाएगा? 6y माइनस कितना हो जाएगा? ये 8y हो जाएगा। देखिएगा 1 2 से भागा देंगे, 1 से भागा देंगे 2 को तो 2 से कटेगा, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8y बराबर कितना हो जाएगा बाबू? -24। नीचे नहीं कुछ तो एक तिरछा तिरछी क्या करेंगे? गुना कर देंगे। अब देखिए तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब बता 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 22। 6y को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा बाबू? 6y। -8y को गुना करेंगे तो कितना होगा? 8 बराबर कितना हो जाएगा? -48 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, तो बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस। तो 8 6 कितना होता है? -14y बराबर -48 -22 हो जाएगा। तो -14y बराबर बाबू 8 2 10 के 4 2 माइनस आ गया, माइनस से माइनस कट गया। 14 5 70 y बराबर कितना आ गया? 5। अब बताए थे y का मान निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? x का मान निकालना है। तो लिखेंगे y का मान
समीकरण समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर, रखने पर। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट हमारा यही ना बाबू, 2x प्लस 3y बराबर 11। तो 2x और 3y की जगह पर कितना लिख देंगे, बराबर 11 हो जाएगा। 2x बराबर 2x प्लस कितना हो जाएगा 15 बराबर, अब बता प्लस उधर जाएगा तो 2x बराबर 11 माइनस कितना हो जाएगा, 11 4 15 होता है ना, तो -4 काटिए, 2 दूना 4, x बराबर कितना आ गया। अब देखिए y बराबर हमको आ गया 5 और x बराबर आ गया माइनस। अब हमको देखिए क्या निकालने के लिए कह रहा है कि जांच कीजिए कि y बराबर mx प्लस 3 बराबर कितना आएगा। तो यहाँ पर हम जांच कर लेते हैं, साइड में देखिए लिख देते हैं y बराबर mx प्लस 3 है ना बाबू। तो देखिए y का वैल्यू कितना निकाले हैं 5, m गुने x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है -2 प्लस कितना हो जाएगा 3। अब बता इस 5 में इसको गुणा करते कितना हो जाएगा -2m प्लस कितना हो जाएगा। अब बता इसको इधर लेके चलाते हैं, इसको इधर लेके चलाते हैं, तो 2m बराबर कितना हो जाएगा, -2m बराबर 3 - 5 हो जाएगा। 2m बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कट गया, 2 से 2 कर, m बराबर कितना आ गया, m बराबर इसका कितना आ गया बाबू, मान 1 आ गया। समझ में आया सभी को। चलिए अब इसका जो प्रश्न चलेंगे, तीसरा प्रश्न में चलेंगे, किसमें चलेंगे, तीसरा प्रश्न। ठीक है, ध्यान देंगे बाबू। तीसरा प्रश्न देखिए, अब आगे इसका हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के तीसरा प्रश्न का पहला बना रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का, अब हमको संख्या पता नहीं है, संख्या पता नहीं तो क्या करेंगे, पहले मान लेंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या, मानकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब संख्या नहीं पता रहे तो क्या करेंगे, लिखेंगे माना, क्या करेंगे, माना पहली संख्या बराबर, ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या बराबर x, क्या माने, पहली संख्या बराबर क्या माने बाबू, x माने। ठीक है, अब आते हैं दूसरी संख्या, क्या मानते हैं, दूसरी संख्या बराबर क्या मानते हैं, y, क्या मानते हैं दूसरी संख्या बराबर। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, पहली संख्या बराबर क्या माने x और दूसरी संख्या बराबर क्या माने y माने। ठीक, अब प्रश्न क्या कहता है सोच समझिए, प्रश्न कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। तो हम दो संख्या तो मान चुके हैं, पहली संख्या कितना माने हैं x और दूसरी संख्या क्या माने, तो अंतर का मतलब होता है दोनों का बीच का गैप। जैसे आपसे पूछे ना कि बताइए 6 और 4 के बीच का अंतर कितना होगा, तो 6 और 4 के बीच का अंतर कितना होगा, तो ये सब 2 कैसे आ गया, दोनों के बीच से घट गया, तो घटा तो अंतर निकला ना, तो 6 और 4 का अंतर कितना होगा, तो यानी कहने का मतलब कि अंतर का मतलब माइनस होता है, क्या होता है, तो बताइए दो संख्याओं का अंतर 26, तो ऐसे लिख सकते हैं बाबू, x माइनस y बराबर 26, समीकरण समझ में आया सभी को। दो संख्याओं का अंतर, तो पहली संख्या क्या माने हैं x, दूसरी संख्या क्या माने हैं y, दो संख्या का अंतर x माइनस y बराबर 26, समझाया तो ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए प्रश्न क्या कहता है, एक संख्या, अब कह रहा पुनः, क्या कह रहा है, पुनः देखिए क्या कह रहा है बाबू, कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना गुना है, हो गया, ये क्या हुआ, इसको समीकरण सेकंड भी मान सकते हैं, तो दिक्कत, तो कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से कई गुनी है, 3 गुनी है, तो 3 गुनी है तो 3 गुना का पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या से 3 गुना, तो दूसरी संख्या y ना है, तो y में कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो डायरेक्ट हल होल है, इसको डायरेक्ट मान रख देते हैं, लिखिए समीकरण फर्स्ट में x का क्या करने पर, मान रखने पर, क्या करने पर, मान रखने पर। यहाँ ध्यान दीजिएगा बाबू, समीकरण फर्स्ट हमारा x माइनस y बराबर कितना है 26, x का वैल्यू कितना है 3y माइनस y बराबर कितना आ जाएगा 26। अब बताओ 3y में से y जा कितना बचेगा, 2y बराबर 26, 13 दूनी है ना आसान। अगर आसान है तो ऐसी इस वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखते जाइए। y बराबर कितना है 13। अब देखिए y का वैल्यू हम 13 निकाल चुके हैं, तो इसको आप समीकरण फर्स्ट में भी रख दीजिए, चाहे सेकंड में भी रख दीजिए, उतना ही उसका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण सेकंड में क्या करने पर
रखने पर। ध्यान दीजिएगा, समीकरण सेकेंड हमारा कितना था, x बराबर क्या था 3y। तो x बराबर 3 गुने कितना करेंगे 13 करेंगे ना बाबू। तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, यानी कहने का मतलब हुआ बाबू पहला संख्या जो होगा वो 39 होगा और दूसरी संख्या जो होगा वो 13 होगा। कितना होगा, समझ में आया सभी को। देखिए अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको भी 10वां में मैथ पढ़ने में आसान हो और अच्छा से अच्छा हम भी कंटेंट बनाए। अब इसका देखिए तीसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न चलेंगे तीसरा का, ठीक है। जैसे दीजिए बाबू तीसरा प्रश्न, तीसरा का दूसरा हल कहते हैं। तीसरा का दूसरा हल देखिए क्या कहता है, कहता है दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले जानेंगे समपूरक कोण कितना डिग्री का होता है, उसके बाद बनाएंगे। पहले हमें ये पता रहेगा तब ना कि पूरक कोण किसको कहते हैं, समपूरक कोण किसको कहते हैं। अगर पूरक कोण रहे ना, पूरक कोण रहे तो वो 90 डिग्री का कोण होगा। कितना डिग्री का होगा, पूरक कोण 90 डिग्री का होता है। और समपूरक कोण जो होता है, संपूरक कोण जो होगा बाबू वो 180 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, समझ आया सभी को। पूरक कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का, संपूरक कोण कितना का होता है 180 डिग्री का। अब देखिए बनाते हैं प्रश्न से क्या कहता है, कहता दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से, तो लेकिन माना बड़ा कोण बराबर क्या हो जाएगा x और छोटे कोण बराबर y। अब क्या कहता है, दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 18 सॉरी x माइनस y बराबर 18, समीकरण फर्स्ट। अब आपको पता है कि दो संपूरक कोण का रहा है, दो संपूरक कोण, तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः आपको दो संपूरक कोण, तो संपूरक कोण का बड़ा कोण क्या मान है x और दूसरा कोण क्या मान है y। तो x प्लस y बराबर वही कितना हो जाएगा 180। अभी बता रहे कि संपूरक कोण का मान कितना होता है 180। समीकरण क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे बाबू, समीकरण फर्स्ट को हल कर देंगे। देखिए समीकरण फर्स्ट को क्या करने पर, हल करने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट हल करते हैं। x माइनस वाई बराबर 18 है, माइनस उधर जाएगा तो x बराबर 18 प्लस वाई हो जाएगा बाबू। अब बताए x का मान किसमें रखेंगे, समीकरण सेकंड में लिख देंगे x का मान समीकरण सेकंड में फर्स्ट हल किए हैं ना, गलती नहीं कीजिएगा। जिसको हल करते हैं उसमें नहीं रखते हैं, ठीक है। जिसमें हल करते हैं उसमें नहीं रखते, जिसको हल करते हैं उसके बाद जब फर्स्ट का हल किए तो सेकंड में रखेंगे, अगर सेकंड को हल करेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। ध्यान x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो देखिए समीकरण सेकंड हमारा कितना है x प्लस वाई बराबर कितना है बाबू 180। तो देखिएगा x का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 प्लस वाई बराबर 180। अब बताइए 18 प्लस में है ना, उधर चल जाएगा तो अब बाई कितना हो जाएगा 2 बाई बराबर 180 माइनस 18 हो जाएगा। तो बता बाबू कितना बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा 162। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 162 बाई 2, काटिए तो कितना से कटेगा 81 से कट जाएगा। बाई का वैल्यू कितना आ गया 81 आ गया। यहाँ पर लिख देंगे बाबू बाई का मान, कितना आसान है देखिए तो मैथ पढ़ना। बाई का मान समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर रख देंगे। देखिए समीकरण फर्स्ट हमारा कितना है x माइनस वाई बराबर 18। तो वाई का वैल्यू कितना है 81 ना। अब बता माइनस उधर जाएगा तो 18 प्लस कितना आ जाएगा 81। तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 है 1 9, 8 है 1 9, यानी x बराबर कितना, इसका आंसर आ जाएगा 99। समझ में सभी को, चलेगा समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिएगा और बने रहिए एमएस कोचिंग सेंटर के साथ। इसके साथ अगला मैथ में चलते हैं, इसका 3.3 का तीसरा में चलेंगे, ठीक है।